और धीरे धीरे ऐसे ही पूरे 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जो कि सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसको मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू ने सरू के बाद एडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरू कहता है कि वो अपना खुद का एक होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता से हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि एक दिन वो उसे जलेबी ज़रूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबियाँ खरीद लेंगी। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से हैं। वो बचपन में खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले। लेकिन अब सरू को ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम सही से प्रोनाउंस कर भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थे, अगर वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें तो शायद हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम गूगल अर्थ के सहारे दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, लेकिन सरू इस बारे में और ज़्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद वे पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज भी हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने गांव की, अपने भाई की, अपने पेरेंट्स की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके भाई पर, उसकी बहन पर, उसकी माँ पर क्या बीती होगी। इसीलिए वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसे कैलकुलेट करके किसी तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं। अब लूसी का और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि मानो उसका भाई उसे कह रहा है कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना खोया होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, और इसके बाद लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों बाद जब सरू लूसी को दोबारा मिलता है तो वो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है, और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इधर सरू की मोम की तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि सरू की मोम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने माँ बाप की, अपने परिवार की ज़रूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती हैं कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे। वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी, और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि ये धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगले ही पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मोम का साथ देना चाहिए, और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता था। वो अपने परिवार से मिलना चाहता था। इसीलिए वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। और इसके बाद धीरे धीरे वो आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है, और फाइनली उसे अपना गाँव, जिसका नाम गणेश तलई है,
वो मिल जाता है और इस तरह उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मोम को भी बताता है। उसकी मोम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मोम और उसके डैड चाहते हैं कि सरू इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। और अब सरू इंडिया आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। और वो धीरे धीरे अपने बचपन को याद करता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां बचपन में वो अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और अब ना ही उसे हिंदी आती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इंग्लिश बोलना जानता था। सरू उसे अपनी माँ का, अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। वो उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था वो अब कहाँ चला गया। पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही पलों के बाद वो वापस लौट के आता है और सरू को इशारा करता है। जब सरू उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना पूरा बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मोम होती है। सरू उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की माँ इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है लेकिन सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था उस दिन सरू को नींद आ रही थी। इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने उससे कहा था कि मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया। पर उस माँ की ईश्वर पर आस्था थी जो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों बाद उसका बेटा वापस लौट आया है। इसके बाद अब सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मोम डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है पर इससे कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप मेरे मोम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि सीरू है जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती हैं जिनमें सरू के वो माँ बाप जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं और यहाँ सरू की जो बायोलॉजिकल मोम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो ये कहानी थी सरू की। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चलता है कि भारत में हर साल लगभग 80,000 बच्चे गायब होते हैं लेकिन उनमें से केवल 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसीलिए इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू हैं जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला किया वे उन बच्चों को एडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर इंसान की सोच इनकी तरह हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लायन की। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $141 मिलियन। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।